दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास आए तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी विद ललित पर। दोस्तों हमने पीछे वीडियोस में अलग अलग राशियों के बारे में देखा। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है नीच भंग राजयोग। यानी जिसके जीवन में, जिसकी कुंडली में ये योग बनेगा उसके जीवन में समृद्धि आएगी, पैसा आएगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, उसको हमेशा सफलता मिलेगी, उसका कॉन्फिडेंस बहुत होगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस, उसमें लीडरशिप क्वालिटी होगी। यानी उसको जीवन में हर वो चीज मिलेगी जिसकी वो चाहत रखता होगा। यानी जिसके जीवन में नीच भंग राजयोग बनेगा वो उसके जीवन में 4 चांद लगाएगा। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि किस तरह से नीच भंग राजयोग बनता है। जिसने पहले की वीडियो देखी होंगी उनको पता होगा कि नीच के ग्रह और उच्च के ग्रह के बारे में हमने बताया था पहले की वीडियोस में। जैसे ये 12 घर हैं, इन 12 घरों के सामने नाम लिखा हुआ पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6th हाउस, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th और 12th। सभी घरों में, सभी हाउसेस में, सभी भावों में हमने अलग अलग ग्रहों के नाम लिखे हैं। उसका मतलब क्या है? जैसे पहला घर है, इस पहले घर में 1 नंबर राशि, 1 नंबर राशि कौन सी? मेष राशि, और मेष राशि के स्वामी कौन? मंगल देव। अब 1 नंबर जहां भी लिखा मिलेगा, अगर वहां पे सूर्य देव बैठे तो सूर्य देव हमेशा उच्च के होंगे। अगर 1 नंबर राशि यहाँ लिखी होती इस घर के अंदर और यहाँ सूर्य देव होते तो वो हमेशा उच्च के होते। उसी तरह जैसे 12 नंबर यहाँ लिखा है तो 12 नंबर कुंडली के अंदर जहां भी लिखा मिलेगा और उस भाव के अंदर शुक्र देव है तो शुक्र देव हमेशा उच्च के होंगे। तो जो आपको ग्रह दिखाई दे रहे ये सारे उच्च के हैं। जैसे जहां भी 4 नंबर लिखा होगा जिस भी भाव में, और अगर वहां पर बृहस्पति देव बैठे तो बृहस्पति देव हमेशा उच्च के होंगे। तो सूर्य देव उच्च के हैं, राहु उच्च के, चंद्रमा उच्च के, 3 नंबर में राहु उच्च के, 4 नंबर में बृहस्पति उच्च के, 6 नंबर में बुध उच्च के, 7 नंबर में शनिदेव उच्च के ग्रह, 8 नंबर में केतु, 9 नंबर में केतु, 10 नंबर में मंगल और 12 नंबर में शुक्र देव उच्च के ग्रह। और नीच का ग्रह 7वीं दृष्टि जहां पड़ेगी वो हमेशा नीच का होगा। यानी सूर्य देव अगर इस भाव में बैठे होंगे, इधर बैठे होंगे, तो यहाँ पे सूर्य देव हमेशा क्या होंगे? नीच के, क्योंकि 7वीं दृष्टि है ना। देखो यहाँ पे है इनका पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी, 7वीं, तो 7वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ी। तो सूर्य देव अगर यहाँ पे बैठे होंगे तो वो हमेशा क्या होंगे? नीच के, क्योंकि यहाँ पर क्या है? उच्च के। वैसे ही मंगल देव यहाँ पर क्या है? उच्च के, 10 नंबर राशि मकर राशि में। लेकिन अगर मंगल देव यहाँ बैठे होंगे, 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही, तो वो हमेशा क्या होंगे? नीच के। अब हमें यही देखना है कि नीच भंग राजयोग बनेगा कैसे। हम उदाहरण से देखते हैं। सबसे पहले मकान मालिक, देखो मंगल देव, हम इस एग्जाम्पल के साथ चलते। मंगल देव इस भाव में बैठे, 10 नंबर राशि मकर राशि, और यहाँ पर मंगल देव क्या है? उच्च के। अगर मंगल देव यहाँ बैठे होंगे बृहस्पति के साथ, अगर मंगल देव बृहस्पति के साथ यहाँ बैठे होंगे इस भाव में, तो मंगल देव क्या होंगे? मंगल देव क्या होंगे? नीच के। भाई मंगल देव इस भाव में बैठे तो उच्च के, और अगर इस भाव में बैठ गए मंगल देव तो क्या हो गए? नीच के। तो हमें नीच भंग राजयोग देखना है। अगर इस भाव में मंगल देव नीच के हैं, यहाँ पे 4 नंबर राशि है कर्क राशि, कर्क राशि के स्वामी कौन? चंद्रमा। अगर इस भाव में मंगल देव के साथ, अगर इस भाव में मंगल देव के साथ चंद्रमा भी बैठ गए, मकान मतलब मालिक भी बैठ गए, तो नीच भंग राजयोग होगा। यानी अगर मकान मालिक खुद बैठ गया इस भाव में मंगल देव के साथ तो क्या होगा? नीच भंग राजयोग।
दूसरा, चंद्रमा की अगर दृष्टि पड़ेगी तो भी नीच भंग राजयोग होगा। यानी इस मकान मालिक है, इस मकान मालिक की अगर दृष्टि पड़ेगी तो भी नीच भंग राजयोग होगा। जैसे चंद्रमा अगर यहाँ बैठे और उनकी सातवीं दृष्टि इस भाव पर पड़ी और इस भाव में बैठे मंगल देव और मंगल देव नीच के हैं, तो उनकी नीचता नष्ट हो जाएगी, क्योंकि चंद्रमा की सातवीं दृष्टि मंगल देव के ऊपर पड़ेगी, उसकी वजह से नीच भंग राजयोग देखने को मिलेगा। तीसरी चीज, उच्च का ग्रह, यहां पर 4 नंबर राशि मंगल देव बैठे, यहां पर 4 नंबर राशि, देखो समझो इसको, 4 नंबर राशि मंगल देव बैठे, मंगल देव नीच के, लेकिन बृहस्पति देव यहाँ पर उच्च के हैं, तो यानी अगर मंगल देव बृहस्पति देव के साथ बैठे होंगे तो भी इसकी नीचता नष्ट हो जाएगी, तो भी नीच भंग राजयोग बनेगा। उसके बाद अगर मंगल देव की डिग्री सही नहीं होगी, बेशक से नीच के हो, अगर उसकी डिग्री 0, 1, 2 या फिर 29, 30 डिग्री हुई तो भी उसकी नीचता भंग हो जाएगी और नीच भंग राजयोग बनेगा। उसके अलावा अगला पॉइंट, पांचवा, सूर्य के साथ अस्त, मंगल देव यहाँ पर बैठे, मंगल देव के साथ अगर इसी भाव में सूर्य देव भी बैठे और सूर्य देव की डिग्री मान लो 20 है और मंगल देव की डिग्री यानी मान लो 15 है, इसका मतलब है कि 15 डिग्री मंगल देव की और 20 डिग्री सूर्य देव की, यानी मंगल देव सूर्य देव के बिल्कुल नजदीक है। यानी सूर्य देव के पास अगर कोई भी ग्रह है और उन दोनों ग्रहों के बीच की डिग्री का अंतर 10 से 12 डिग्री के बीच है, तो उसकी वजह से सूर्य देव का प्रभाव देखने को मिलेगा सामने वाले ग्रह के ऊपर, और यहाँ पर भी सूर्य देव का प्रभाव देखने को मिलेगा मंगल ग्रह के ऊपर। इस वजह से सूर्य देव मंगल ग्रह को अस्त कर देंगे और उसकी वजह से मंगल देव की नीचता नष्ट हो जाएगी और नीच भंग राजयोग बनेगा। यानी नीच का ग्रह था, उसकी नीचता नष्ट हो गई, जिसकी वजह से नीच भंग राजयोग बना, यानी नीचता भंग हो गई उसकी। उसके बाद अगर हम और बात करें, ग्रह केंद्र या त्रिकोण का स्वामी, मंगल देव अगर कुंडली में केंद्र के या त्रिकोण के स्वामी होंगे तो भी नीचता नष्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मंगल देव की बात करें तो वो स्वामी है, देखो इधर 1 नंबर राशि यानी मेष राशि, त्रिकोण के यानी स्वामी है, केंद्र के स्वामी है, इस वजह से भी नीचता नष्ट हो जाएगी। दशा अंतरदशा, अगर मंगल देव की दशा अंतरदशा चलेगी तो भी उसकी नीचता नष्ट हो जाएगी। यानी मंगल देव बेशक से नीच के हों, लेकिन अगर उसकी दशा आएगी तो भी उसकी नीचता नष्ट हो जाएगी और उसकी वजह से नीच भंग राजयोग बनेगा। तो ये सारे के सारे 7 पॉइंट बताए, अगर ये चीजें देखने को मिलेंगी तो बेशक से ग्रह नीच का हो, उसके जीवन में नीच भंग राजयोग बनेगा। और जिसके भी जीवन में नीच भंग राजयोग बनेगा, आप कुंडली उठाकर देख लेना किसी की भी, उसके जीवन में बहुत वृद्धि देखने को मिलेगी, बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी, सफलता देखने को मिलेगी, पैसा देखने को मिलेगा, अच्छी पोस्ट पे मिलेगा, वो जॉब अच्छी मिलेगी, कॉन्फिडेंस अच्छा मिलेगा, यानी हर चीज में वो बहुत आगे मिलेगा। तो इस चीज को हमने कहा नीच भंग राजयोग। और इस तरह से हम अपने खुद की कुंडली को भी देख सकते हैं, अपने रिश्तेदारों की, अपनी फैमिली में जिसकी भी कुंडली है सभी की देख सकते हैं। अगर आपने मेरी पीछे वाली वीडियोज भी सीक्वेंस में देखी होंगी, लगातार देखी होंगी, तो आप आसानी से कुंडली का आकलन स्वयं से कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, और जो भी आपकी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, आपको वहां पर जवाब दिया जाएगा हर बात का, हर सवाल का। धन्यवाद।